हेलो, हाय, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हाल चाल सबके? बढ़िया। तो शुरू करें। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं कि विवेकानंद जी ने मानवता पर क्या कहा। विवेकानंद जी ने मानवता पर कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करेगा बिना लालच, बिना ग्रीड का अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो अपने सत्य, अपने ब्रह्म, अपने भगवान तक पहुंचने में उसको आसानी होती है। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा, चाहे मैं या आप पढ़ाई करेंगे तो ऐसा उसमें डूब जाएंगे, ऐसा उसमें खो जाएंगे ताकि वो अपन को हासिल हो, और जो जॉब, जो अचीवमेंट, जो सत्य हमें हमें पाना है वो हम पा सकें। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मानवता के ऊपर उन्होंने कभी न धर्म के ऊपर, न जाति के ऊपर, न आर्थिक, न सामाजिक, न राजनीतिक, किसी भी प्रकार का किसी में भी भेदभाव देखा या समझा। उन्होंने सभी पुरुष या महिला, अमीर या गरीब, कमजोर या फिर पावरफुल, सबको एक माना है। तो उन्होंने सभी को, सभी धर्म का सम्मान करते हुए सभी को एक माना है। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सबसे बड़ा पुरुष वही है जो नारी का सम्मान करे। जो नारी का सम्मान करेगा वो सबसे बड़ा पुरुष है। तो किसी भी देश की अगर प्रोग्रेस, अगर उसकी तरक्की देखनी है तो उसमें नारी को कितना रिजर्वेशन, कितना उसको सम्मान मिला है, वो वहां से अपन देख सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा था कि किसी भी देश, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कनाडा हो, अगर उसकी प्रोग्रेस, उसकी तरक्की देखनी है तो वहां पर देख लो कि नारी का सम्मान कितना किया जाता है। अभी एडीआर की रिपोर्ट आई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की, जिसमें कहा था कि जो नारी का रिजर्वेशन, आरक्षण है वो लोकसभा में लगभग 18% के बराबर है। लेकिन उसके विपरीत युगांडा में, मिस्र में, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में, वहां पर पार्लियामेंट में, उनके पार्लियामेंट में वुमेन का रिजर्वेशन, यानी वुमेन की सीट वहां पर 50% ऊपर है। और साथ ही पूरे दुनिया में वुमेन का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में लगभग 35% के बराबर है, जो कि इंडिया में सबसे कम दिखाई देता है। इसलिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशल सेशन बुलाकर उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल संसद में प्रस्तुत किया और वो बहुमत से पास भी हो गया। ठीक है। तो विवेकानंद जी ने मानवता पर कहा था कि भेदभाव दो आधार पर हो सकता है, एक तो मटेरियलिज्म पे, एक स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि आध्यात्म और भौतिकवाद। मटेरियलिज्म ये पश्चिमी विचारधारा है, मटेरियलिज्म, भौतिकवाद कहां की विचारधारा है? पश्चिम की, जिसमें कहा गया है मटेरियल मतलब पूंजी, प्रॉपर्टी, या जिसमें पैसा हो तो वो जिसके पास ज्यादा होगा वो अमीर होगा। अमीर और गरीब, अगर इन दोनों के बीच में फैसला आ रहा है, फासला आ रहा है, तो वहां पर भेदभाव होना सामान्य सी बात है। अमीर हमेशा गरीब का शोषण करेगा, पावरफुल हमेशा कमजोर का शोषण ही करेगा। तो मटेरियलिज्म में हमेशा भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन की आस दिखती है। लेकिन उस दूसरी तरफ जहां अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, जो अपने देश भारत देश, इंडिया ने इसकी फिलोसॉफी दी थी, स्पिरिचुअलिज्म की फिलोसॉफी इंडिया ने दी थी, और जिस पर विवेकानंद जी ने कहा था कि स्पिरिचुअलिज्म में ऐसे मूल्य हैं जिसमें किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी आर्थिक रूप से जातिवाद, किसी भी रूप से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो है स्पिरिचुअलिज्म, कि किसी भी धर्म का व्यक्ति के ऊपर हमेशा कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह स्वामी विवेकानंद जी ने अध्यात्म को लेकर कहा था। आगे चलते हैं।